त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हे अखंड स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे साक्षी स्वरूप सद्गुरुदेव श्री भिखाराम बापू के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। अखंड स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरुदेव हम सबको ऐसी शक्ति दे, ऐसी समझ दे कि हम इस मनुष्य जीवन में अपने आप की अनुभूति कर सके। मैं कौन हूँ, यह जागृति हमारे जीवन में हो। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आगना माही, कहे कबीरता दास को, तीन लोक डरना ही। यह कबीर जी हम सबको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हम अपने जीवन में अगर सद्गुरु के चरणों में गए हैं और सद्गुरु को हमने स्वीकार किया है और हमने समर्पण सद्गुरु के चरणों में अगर किया है, तो उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण यह है कि हम उनके बताए मार्ग पर, उनकी बताई आज्ञा का हम पूर्णतः स्वीकार करें और आचरण में लाए। जब तक आचरण में नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में वह फल प्राप्त नहीं होगा। जिन जिन महात्माओं ने, जिन जिन साधकों ने अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पण भाव किया है और जो भी आज्ञा सद्गुरु से प्राप्त हुई है उनको जीवन में उतारा है, तो उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया है। और यही बात कबीर साहब हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए। सिर पर गुरु को रखना है, और क्या रखते हैं? मैंपना, झूठा मैंपना, अहंकार, मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ हूँ, यह भ्रांति हम अपने सिर पर रखते हैं तो हमें ये अहंकार हो जाता है, हम कुछ जानते हैं। और जानने का अहंकार से हम गुरु की पूर्ण आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। सद्गुरु के चरणों में तो जाते हैं, नमस्कार करते हैं, पर भीतर से वह स्वीकार भाव प्रकट नहीं होगा जब तक हमें अपने जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो कुछ भी सुना है, समझा है, उसको हम अपना ज्ञान समझ लेते हैं, यानी परोक्ष ज्ञान। जब तक बाहरी ज्ञान को हम ज्ञान समझेंगे तब तक हम सद्गुरु की आज्ञा सुन लेंगे पर पालन नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब हम कहते हैं, हमें समझाते हैं कि जिसने पर भी सद्गुरु को सिर पर रखा, यानी सर्वोच्च स्थान पर सद्गुरु की आज्ञा को रखा है, उसको इस जगत में फिर डर नहीं रहेगा। और मनुष्य को सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का, खत्म हो जाने का। और खत्म हो जाने का डर इसलिए है कि अपने को देह जानते हैं। कोई भी महापुरुष आ जाए, कृष्ण आ जाए, भगवान श्री राम आ जाए, कबीर साहब आ जाए, गुलाबनाथ बापू आ जाए, या कोई भी ऐसे ज्ञानी महापुरुष आ जाए, हमें पूर्ण
समझ दे, हमें पूरी पूरी बात समझा दे, पूरा उपदेश दे दे, पर हम अपना देह भाव नहीं छोड़ेंगे, हम अपना मन भाव नहीं छोड़ेंगे, तब तक वह ज्ञान फलित नहीं होगा। हाँ, बुद्धि में रह सकता है, वो सब शब्द हमें याद रह सकते हैं, हम बोल सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, पर खुद अपना कल्याण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी भी हम अपने देह को सत्य जानते हैं और देह तादात्म्य इतना है कि मैं और यह देह एक हूँ। यह भावना से अगर कोई भी भक्ति, कोई भी साधना हम करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। हाँ, लोगों पर प्रभाव पड़ता है, लोग हमारे से प्रभावित हो जाएंगे, पर हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, तीन लोक डर नाही। यहाँ एक लोक की बात नहीं, तीनों लोकों में डर नहीं रहता। क्यों डर नहीं लगता और क्यों नहीं रहता डर? क्योंकि सत्य स्वरूप में कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा मृत्यु है कि नहीं, और मृत्यु है तो किसकी है, यह हमें अनुभव से प्राप्त हो जाता है, तब डर नहीं लगता। पतंजलि योग सूत्र में भी पतंजलि ऋषि तो कहते हैं कि यह शरीर 5 पदार्थों से बना है और पदार्थ एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में बदल जाता है, पर नाश नहीं होता। और कई महापुरुष कबीर साहब जैसे, निरंत महाराज जैसे बार बार समझाते हैं कि हम अगर 5 तत्व है तो 5 तत्व भी नाश नहीं कर सकते, और यह देह 5 तत्व का बना है, तो यह स्वरूप, ये रूप है, वो चला जाता है, पर तत्व से तो हम बने ही रहते हैं। और यह आत्मा है, शरीर में 5 तत्व को निकाल दी जाए तो शरीर नहीं बचेगा, फिर भी यह आत्मा तो रहेगी, और आत्मा का मौत नहीं है, वो अजर अमर है। तो हम वह आत्मा है, यह अनुभव सद्गुरु हमें करवाते हैं, और यह बार बार अनुभव हमें करवाते रहते हैं, क्योंकि हम वह है ही, पर हम ही इस शरीर को और इस मन को मेरा मानकर उनके अंदर बार बार मिल जाते हैं। इसीलिए हम जो पहले भी थे, आज भी है और बाद में भी रहेंगे, यह हम अपने को अनुभव से स्थिर नहीं कर पाते हैं। तो यह अनुभव से स्थिर कैसे हो कि जो भी सद्गुरु ने हमें समझाया है उनको हम अपने जीवन में धारण करें। हम शब्दों से धारण कर लेते हैं, पर हम जो शब्द है उसको अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक उसका अनुभव प्रकट नहीं होगा। जैसे हमको भूख लगी हो और हमें कोई खाना बनाने की जो पुस्तकें मिलती हैं वो अगर हमें पढ़ने को दे दिया जाए और कहा जाए कि तुम ये पढ़ लो, इसमें कई व्यंजन है, कई वानगी बनी हुई है, उनको तुम पढ़ लो और भूख मिट जाएगी, तो क्या होगा? मिटेगी? नहीं मिट सकती। वैसे ही शास्त्रों को पढ़ने से, शब्दों को बोल देने से, बार बार सुन लेने से वह अनुभव प्रकट नहीं होगा। जैसे भूख लगी हो तो खाना, कुछ भी चीज होनी चाहिए, तो उसको हम खा के अपनी भूख मिटा सकते हैं, खाली शब्दों को सुन के नहीं हम भूख मिटा सकते। तो वैसे ही सत्संग भी हम कई बार सुनते हैं, पर वो सुनने से शांति तो मिलती है, पर
वो परम शांति नहीं मिलेगी। जब तक हम सत्संग सुनते हैं बस उसी टाइम पे शांति रहती है, फिर बाद में फिर संसार में मिल जाते हैं, फिर राग द्वेष में मिल जाते हैं। तो उसका कारण एक ही है कि हम उन शब्दों को सिर्फ सुना है, उनको अनुभव में नहीं लिया है। तो हम सब ऐसे महापुरुष के चरणों में हम प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी हमें समय मिला है उस समय में हम इन शब्दों को खाली सुने नहीं, अपने जीवन में उतारे और अपना यह जीवन दिव्य बनाए। ऐसी हमें शक्ति दे, ऐसी हमें समझ दे। ऐसे महान सदगुरुदेव को कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।